हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। हम इनके संपूर्ण राजनीतिक विचार को समझेंगे। उनकी मेन जो बुक से है सभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ सेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर हो जाते हैं। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपने यूजीसी नेट सेट पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो भारतीय राजनीतिक विचारक बी आर अम्बेडकर। सबसे पहले परिचय की बात करते हैं तो इनका जो जन्म है वो होता है 14 अप्रैल 1891 को और इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 6 दिसंबर 1956 को। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में महार दलित जाति के एक परिवार में पैदा हुए थे। तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और एक दलित जाति में पैदा हुए थे जिन्हें अछूत माना जाता था और उन्हें विभिन्न सामाजिक आर्थिक भेदभाव के अधीन किया जाता था। तो जो अछूत लोग थे वो महार जाति के, तो उन्हें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक भेदभाव है, आर्थिक भेदभाव है, उनके साथ किया जाता था। और अंबेडकर जी ने भी अपने जीवन में बहुत सारे सामाजिक भेदभाव का सामना किया। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने क्या है, संविधान लिखा था। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, मसौदा समिति या प्रारूप समिति, उसके वो अध्यक्ष थे और इसलिए इन्हें क्या है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री थे, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान में यह प्रावधान किए जो नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जैसे धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28, अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17, सभी प्रकार के भेदभाव और भारतीय समाज के वंचित वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत की। तो अंबेडकर ने क्या है, अपने जीवन के आरंभ से ही क्या है, ये सब चीज़ें, समाज में जो जाति प्रथा है, भेदभाव है, ये सब चीज़ें देखी भी थी और इनका सामना भी किया था और इनके साथ शोषण भी हुआ था, अलग अलग सामाजिक आर्थिक। तो जब वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और संविधान को बना रहे थे, भारतीय संविधान को, तो उन्होंने ये सब चीज़ें जो समाज में जो बुराइयां थी, जैसे जाति जो प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए, ठीक है, और जो उच्च वर्ग द्वारा जो निम्न वर्ग के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, उसको समाप्त करने के लिए क्या है, संविधान में अलग अलग प्रोविज़न किए, व्यवस्था की, ऐसे कानून का निर्माण किया जिससे कि ये सब चीज़ें क्या है, समाप्त हो जाए। तो धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये सब चीज़ें क्या है, उन्होंने प्रतिबंधित कर दी कानून के द्वारा। और वे क्या है, पहले कानून मंत्री भी थे। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो इसकी जो स्थापना है 1924 में वो करते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो एग्ज़ाम में ये पूछ ली जाती है इसकी डेट, तो आपने ये नोट डाउन कर लेनी है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, तो 1936 में इसकी स्थापना करते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ 1942 में इसकी स्थापना करते हैं। जैसे संगठन का गठन दलितों के लिए न्याय, गरिमा और स्वतंत्रता की तलाश में किया। तो उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए, ठीक है, जिससे कि जो दलित वर्ग है उनके हितों की रक्षा की जाए, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और उन्हें क्या है, एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के का अवसर मिल सके। क्योंकि उससे पहले क्या है, उनके साथ क्या है, शोषण होता था, भेदभाव होता था और उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी और डिग्निटी के साथ क्या है, वो अपना जो जीवन है वो व्यतीत नहीं कर पा रहे थे। तो अंबेडकर जी ने क्या है, संविधान सभा में ऐसे कानून बनाए और ऐसे जिससे कि ये सभी जो भेदभाव है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए दलितों के लिए, ताकि उनका जो उद्धार है वो हो सके। उन्होंने दलित अधिकारों की रक्षा के लिए 5 आवधिक भी शुरू की। तो जो समाचार पत्रिका थी इनकी,
यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है और इसे याद भी रखना है। तो सबसे पहले है मूक नायक, गूंगे का नेता, 1920 में ये पत्रिका शुरू की थी अम्बेडकर जी ने। दूसरी है बहिष्कृत भारत, मूल भारत, 1924 में। समता समानता, 1928 में। जनता लोग, 1930 में। और प्रबुद्ध भारत, 1956 में। ये 5 जो पत्रिकाएं हैं ये इन्होंने स्टार्ट की थी। और समय समय पर क्या है, अगर समाज में कुछ शोषण होता था या दलितों के साथ कुछ गलत होता था, तो इन पत्रिकाओं के माध्यम से अम्बेडकर जी क्या है आवाज़ उठाते रहते थे। उन्होंने शास्त्रीय हिंदू पाठ, मनुस्मृति, जिसमें कि मनु के कानून की व्यवस्था की गई है कि जाति व्यवस्था को सही ठहराने के लिए निंदा की। तो मनुस्मृति में जो 4 वर्ण है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसके माध्यम से क्या है जो जाति प्रथा है उसको सही ठहराया गया है। तो उसकी अम्बेडकर जी आलोचना करते हैं, ठीक है, उसकी निंदा करते हैं। और 25 दिसंबर 1927 को क्या है वो मनुस्मृति को जला देते हैं। और दलितों द्वारा इस 25 दिसंबर को क्या है मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 1932 में उन्होंने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो प्रांतीय विधानमंडल में दबे हुए वर्ग दलितों के लिए सीटों का आरक्षण देता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बारी नेट में पूछा गया है, सेट में भी पूछा गया है कि पूना जो समझौता है वो किन के बीच होता है। तो पूना जो एग्रीमेंट है वो होता है अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें अंबेडकर जी ने मांग रखी थी कि दलितों के लिए क्या है अलग से निर्वाचन मंडल होना चाहिए, ठीक है, और दलितों को क्या है प्रतिनिधि जो होगा दलित का वो दलित द्वारा चुना जाएगा। तो जिसका कि महात्मा गांधी विरोध करते हैं और आमरण अनशन करते हैं। फिर इन दोनों के बीच समझौता होता है जिसे कि पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो उसमें ये व्यवस्था की गई कि दलितों के लिए जो निम्न वर्ग है उनके लिए क्या है विधानसभा, लोकसभा या शैक्षणिक स्तर पर क्या है कुछ सीटें आरक्षित की जाएगी। 1990 में उन्हें क्या है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है, 1990 में क्या है भारत रत्न दिया जाता है अंबेडकर जी को। एक बारी नेट में क्वेश्चन आया था कि जेपी नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया था 1999 में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभार नेट में पूछ लिए जाते हैं। अब हम इनकी जो फेमस बुक से है, ठीक है, वो देखेंगे। ये भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो 1936 में प्रकाशित जाति प्रथा का अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने समाज में घृणा और पुरुष वर्चस्व की वकालत करने के लिए हिंदू धर्म, इसकी जाति व्यवस्था और इसके धार्मिक पाठ की कड़ी आलोचना की, ठीक है। तो जाति प्रथा का अंत में वो क्या है जो हिंदू धर्म है, ठीक है, उसमें जो जाति व्यवस्था है और जो धार्मिक कर्म कांड है या पाठ है उसकी आलोचना की और उसे समाप्त करने की बात की। 1946 में उन्होंने लिखी हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे, अछूतों के गठन और जाति व्यवस्था के पदानुक्रम की व्याख्या करता है। द अनटचेबल 1948 में प्रकाशित हुआ था और 1957 में प्रकाशित हुई थी उनके मृत्यु उपरांत। बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म पर एक ग्रंथ है। अंबेडकर ने यह भी उल्लेख किया है कि यह उन 3 पुस्तकों में से एक है जो बुद्ध और कार्ल मार्क्स के साथ साथ बौद्ध धर्म और प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति की उचित समझ बनाते हैं। तो अंबेडकर जी क्या है बौद्ध जो धर्म है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने 1956 में क्या है अपनी मृत्यु से पहले क्या है बौद्ध धर्म अपना लिया था और हिंदू धर्म को का त्याग किया था। उन्होंने एक बात की थी कि मेरा जो जन्म है वो हिंदू के रूप में ज़रूर हुआ है लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। तो इसलिए 1956 में क्या है वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। इसके अलावा भी अंबेडकर की बुक से है जैसे वेटिंग फॉर वीज़ा जो कि उन्होंने 1935-36 में लिखी थी।
तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है और इसे याद रखना है। उसके बाद है कास्ट इन इंडिया, ये इन्होंने 1917 में लिखी थी, कास्ट इन इंडिया। और उसके बाद है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, 1940 में ये बुक इन्होंने लिखी थी। तो ये बुक आपने क्या है पढ़ लेनी है और इसे याद रखना है। तो ये हमने देखी उनकी फेमस बुक से। अब हम उनके लोकतंत्र पर आधारित जो विचार है वो समझेंगे। तो वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के साथ संयुक्त संवैधानिक लोकतंत्र का एक प्रबल समर्थक थे, क्योंकि यह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और मानव गरिमा पर आधारित है, ताकि अछूतों के अधिकार जो अल्पसंख्यक है उन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी जाए और वे अब बहुसंख्यक शासन की इच्छा पर पीड़ित न हो। तो अंबेडकर जी क्या है संयुक्त संवैधानिक लोकतंत्र की वकालत करते हैं, उसका समर्थन करते हैं और उसमें वो बात करते हैं कि उसमें क्या है, जो समानता है, स्वतंत्रता है और बंधुत्व है और मानव की जो गरिमा है वो उस पर आधारित होगा। और जो समाज में जो अल्पसंख्यक है उन्हें क्या हम स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे, ठीक है, और मानव गरिमापूर्ण जीवन जीने की उन्हें अधिकार देंगे, ताकि उन्हें क्या है अपनी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, बहुसंख्यक के अधीन ना रहना पड़े या उनकी इच्छा पर पीड़ित न हो। ठीक है, जैसे कि इससे पहले चला आ रहा था कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो क्या है अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुसंख्यक समाज पर अधीन था, उसके अधीन था। तो वे क्या है संवैधानिक लोकतंत्र की वकालत करते हैं। उन्होंने उन शर्तों को भी परिभाषित किया जिसे भारत में कार्यकारी को पूरा करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है। बहुमत को सरकार बनाने में अल्पसंख्यक को अवसर देना चाहिए। तो वे बोलते हैं कि लोकतंत्र में क्या है ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुमत का शासन हो और उसमें अल्पतंत्र का प्रतिनिधित्व ना के बराबर हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुमत समाज की है कि वो जो अल्पसंख्यक है उसको भी साथ लेकर चले। दूसरा है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व उनके अपने सदस्यों से चुना जाना चाहिए। तीसरा है कार्यकारिणी में बहुमत के निरंकुश शासन को रोका जाना चाहिए। ठीक है, जो कार्यकारिणी है, जो सरकार है, उसमें क्या है जो जिसमें बहुमत का जो निरंकुश तंत्र है, ठीक है, उसको रोकना चाहिए और अल्पसंख्यकों भी उनके जो अधिकार है वो उन्हें दिए जाने चाहिए और उनके जो स्वतंत्रता है, अधिकार है, वो उनका हनन नहीं करना चाहिए बहुमत समाज को। चौथा है कुशल और सुशासन के लिए कार्यकारी प्रदान करें। ठीक है, और अच्छा सुशासन करें, ठीक है, कुशल कार्यकारी प्रदान करें। तो ये 5 वो रीजन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लोकतंत्र में क्या है वो बहुमत जो समाज है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अल्पसंख्यक समाज को अपने साथ लेकर चले। उन्होंने एक लोकतंत्र में राज्य की भूमिका को भी परिभाषित किया। तो अंबेडकर जी बोलते कि लोकतंत्र में राज्य की जो भूमिका है वो क्या होगी, प्रत्येक नागरिक का अधिकार बनाए रखना। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या है राज्य का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसमें क्या है जो प्रत्येक नागरिक है उसके अधिकार सुरक्षित रहे, वो किसी के अधीन ना रहे। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करना। तो वे बोलते हैं कि लोकतंत्र में क्या है राज्य की या सरकार की भूमिका रहेगी कि वो क्या है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो विषमता है समाज में उसको कम करे और अगर ज़रूरत पड़े तो जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, उन्हें प्रोवाइड करे, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है वो भी जो अमीर वर्ग है या आप कह सकते हैं कि जिसका विकास हुआ है उसके साथ खड़ा हो सके। तो उन विषमताओं को दूर करने के लिए भी क्या है राज्य को अहम भूमिका अदा करनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा की गारंटी देना। तो लोकतंत्र में क्या है राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी जो सुरक्षा है वो तय की जाए। ठीक है, उनका जो शोषण वो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें वो बोलते हैं कि लोकतंत्र में जो राज्य की भूमिका है ये उनको निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सही ढंग से काम करने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना होगा, जो इस प्रकार है। सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य के लिए संवैधानिक तरीकों को अपनाना। ठीक है, दूसरा है दूसरे पुरुषों के चरणों में स्वतंत्रता नहीं रखना चाहिए। तीसरा है सामाजिक लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र का रूपांतरण होना चाहिए। तो ये 3 वो कारण बताते हैं। इसमें तीसरा है कि जो सामाजिक लोकतंत्र है, ठीक है, जो समाज में जो
लोकतंत्र है उसको क्या है धीरे धीरे राजनीतिक लोकतंत्र में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि समाज में अभी भी जो उच्च वर्ग है, ठीक है, उनका दबदबा रहता है, ठीक है, और वो निम्न जो वर्ग है उनके साथ भेदभाव करता है, शोषण करता है, और उनमें क्या है अपना वर्चस्व स्थापित करता है। तो अंबेडकर जी बोलते हैं कि जो सामाजिक लोकतंत्र है वो कन्वर्ट होना चाहिए राजनीतिक लोकतंत्र में। तो ये फ्रेंड्स हमने लोकतंत्र के संबंध में अंबेडकर जी के विचार समझे। अब हम सामाजिक न्याय पर आधारित उनके जो विचार है वो समझेंगे। सामाजिक न्याय की उनकी धारणा सामाजिक लोकतंत्र पर आधारित है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। तो वही बात जो हम ऊपर कर रहे थे वही घुमा फिरा के यहाँ भी रिपीट हो रही है कि सामाजिक लोकतंत्र में क्या है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देते हैं वो, ठीक है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज में दबे कुचले वर्ग की वंचित स्थिति को खत्म करना है, ठीक है। तथा अंबेडकर ने कहा कि भारत में सामाजिक अन्याय का मूल कारण अस्पृश्यता है, जाति व्यवस्था है, जो गुलामों के भरण पोषण की जिम्मेदारी के लिए बिना एक प्रकार की गुलामी है। तो उन्होंने समाज में बोला कि जो दबे कुचले वर्ग है उनकी जो स्थिति सुधारने के लिए हमें क्या है, अस्पृश्यता को ख़त्म करना पड़ेगा, जाति व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए वह हिंदू जाति व्यवस्था और वर्णाश्रम की जड़, हिंदू समाज और मानव जीवन का विभाजन के गंभीर आलोचक है। तो हिंदू जो धर्म है उसमें जो जाति व्यवस्था है और वर्ण श्रम की जो बात है, वर्णाश्रम है जिसमें 4 वर्ण है, उसकी वो आलोचना करते हैं और उसे समाप्त करने की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ग आधार पर समाज के विभाजन की उपस्थिति के कारण एक लोकतांत्रिक सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो अंबेडकर जी बोलते हैं कि अगर हमने जो ये वर्ग के आधार पर समाज को, जाति को बांटा है, ठीक है, या समाज को बांटा है, अगर हम इसे कंटिन्यू आगे रखते हैं, इसे समाप्त नहीं करते हैं या इसे समाप्त करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाते हैं या ऐसे कानून नहीं बनाते हैं, तो ये क्या है, लोकतंत्र के लिए बाधा बन जाएंगे, ठीक है, और ये क्या है, लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे। तो इसे हमें समाप्त करना होगा। जो वर्ग आधार पर जो समाज का विभाजन हुआ है जाति के आधार पर, तो इसे समाप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था ने हिंदुओं को अव्यवस्थित, ध्वस्त कर दिया है, इसलिए इसे समाप्त करने और अंतर्जातीय भोजन, विवाह और धर्म के प्रति तर्क संगत दृष्टिकोण की सिफारिश करने की आवश्यकता है। तो वो बोलते हैं कि हमें क्या है, जाति जो व्यवस्था है उसको समाप्त करके अंतर्जातीय जो सहभोज है उसको बढ़ावा देना चाहिए, अंतर्जातीय जो विवाह है वो करने चाहिए, और जो अंतर्जातीय जो धर्म है उसको समझना चाहिए, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म के अलावा भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, तो उनको भी हमें समझना चाहिए, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या है, ऐसा जो अप्रोच है या दृष्टिकोण है वो अपने चेंज करना पड़ेगा, अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा और उसको समाप्त करना पड़ेगा जाति व्यवस्था को। तो ये इनके सामाजिक न्याय से संबंधित विचार थे। उन्होंने अछूतों को अपनी स्थितियों में सुधार करने के लिए 5 कदम सुझाए हैं। तो वो अछूतों को बोलते हैं कि वो अपनी स्थिति के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि उन्हें क्या है, पारंपरिक अछूत काम करने से मना करना चाहिए। वो बोलते हैं कि जो वो कई हज़ारों वर्षों से जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे वो अब क्या है नहीं करना चाहिए उन्हें, ठीक है, और उन्हें क्या है शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, संगठित रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें खुद को शिक्षित करना चाहिए, उन्हें सरकार के सभी स्तरों पर अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि वो पारंपरिक काम छोड़कर क्या है, उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक करनी चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए और सभी प्रकार की जातियों को समाप्त करना चाहिए। वह एक कार्यात्मक और तर्कसंगत सामाजिक संगठन द्वारा जाति व्यवस्था के स्थान पर सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, जिसमें कि जो सभी व्यक्ति है वो एक समान हो, ठीक है, सभी व्यक्ति के जो अधिकार है वो किसी व्यक्ति द्वारा नहीं छीने जाए। तो ऐसे समाज की अंबेडकर जी कल्पना करते हैं या ऐसा समाज बनाना चाहते थे। तो ये हमने सामाजिक न्याय से संबंधित अंबेडकर जी के विचार समझे। अब हम पृथक निर्वाचन पर इनके विचार समझेंगे। जब उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसका विचार रखा था पृथक निर्वाचन का, तो उसमें वो क्या बात करते हैं। उन्होंने अवसादग्रस्त वर्गों यानी कि जो दलित है के लिए पृथक निर्वाचन और सीटों के आरक्षण
की वकालत की थी, ठीक है, जिसका कि गांधी जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि दबे हुए वर्ग स्वतंत्र समुदाय है और उन्होंने हिंदुओं से और उनका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है। तो वहाँ वो तर्क रखते हैं द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में कि जो ये दबे कुचले वर्ग है या दलित वर्ग है वे क्या है, स्वतंत्र समुदाय है, ये हिंदू धर्म से अलग है, ठीक है, और उनका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में अछूतों की मुक्ति था, क्योंकि इसके पीछे जो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो भारत में अछूत जो वर्ग है, उस अछूत जो समाज है या व्यक्ति है उसकी मुक्ति करना, ठीक है। उन्होंने भारत के नैतिक और सामाजिक आधार को संवैधानिक लोकतंत्र का एक नया राजनीतिक आदेश दिया जो समाज के वंचित वर्ग से संबंधित था। तो वही बातें ऊपर से रिपीट हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने पृथक निर्वाचन की बात की थी, क्योंकि एक तो वो तर्क देते हैं कि ये जो समुदाय है, दलित जो समुदाय है, वंचित या दबे कुचले जो लोग हैं वो हिंदू समाज से अलग है, इसलिए उन्हें क्या है, अलग प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, कमज़ोर है, इसलिए क्या है, उन्हें क्या है, आरक्षण की व्यवस्था भी उनके लिए होनी चाहिए ताकि वो अन्य वर्ग के साथ क्या है, कंधे से कंधा मिला सके या उनके सम्मान वो आगे बढ़ सके। तो ये थे इनके पृथक निर्वाचन पर तर्क। अब हम इनकी मेन जो कोटेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है वो देखेंगे, तो इसे आपने क्या है, नोट डाउन कर लेनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो कोटेशन है वो है शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित रहो। दूसरी है वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। तीसरी है मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या है, हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट है अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। नेक्स्ट है मैं किसी समुदाय की प्रगति को उसकी महिला द्वारा प्राप्त प्रगति की सीमा से मापता हूँ। तो ये इनकी मेन कोटेशन थी जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। एक जो कोटेशन है जो कई बारी एग्ज़ाम में आई थी वो निर्वाचन इलेक्शन जो कमीशन है, निर्वाचन आयोग के संबंध में बोलते हैं कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और अब वो सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। एक बारी मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और अब वो सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। ये कई बारी नेट में सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपने इसे भी नोट डाउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये हमने अंबेडकर के संपूर्ण राजनीतिक विचार को समझा, ठीक है, उनके जीवन परिचय को देखा, उनकी जो फेमस बुक्स है, ठीक है, वो देखी और उनके कॉन्सेप्ट देखे। तो अंबेडकर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन नेट में सेट में या पीजीटी में बनते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।